नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पुनः लग गए होंगे बिना किसी अवसाद में आए हुए। कल रात में पीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें संस्कृत विषय से यदि हम कहें तो लगभग 40 अभ्यर्थी बालक वर्ग में और 20 के करीब बालिका वर्ग में थी, और जहां बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी बालिकाओं ने अपना ज़्यादा स्थान लिया है। तो सभी बालिकाओं को और जितने चयनित हमारे सहपाठी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज शाम को मतलब आयोग बहुत तेज़ी से इस समय कार्य कर रहा है। आज ही शाम को जो है यूपी टेट की जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था उसका भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर ही अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक मिला चुके होंगे, कुछ लोगों को तो अभी पता भी नहीं चला होगा, और जो अभी तक मिला चुके होंगे और सफल हो गए होंगे यानी कि 90 प्लस कर रहे हैं। 90 प्लस अगर 90 आपका पासिंग मार्क निर्धारित है, अब 90 पे ही है तो थोड़ा डर की बात है। क्यों? क्योंकि कई बार कई प्रश्न आपत्ति आने के बाद घटते बढ़ते हैं। यदि आपका 90 प्लस कम से कम 5-6 नंबर ऊपर है तब आप जाके जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि अगर आयोग के द्वारा वो बदला भी गया नंबर 2-4 नंबर तो जो है आप 90-92 पे अगर पास हो सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उन सभी को ढेर सारी बधाई। और कुछ हमारे शिक्षकगण भी फॉर्म भरे थे तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनकी नौकरी अब सेफ। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि आगे अब हमें क्या करना है, क्योंकि टीटी का भी पेपर हो गया, टीटी में अपर प्राइमरी का भी हुआ था। तो अपर प्राइमरी वाला जो हुआ था पेपर 2021 में जूनियर का वैकेंसी आई थी। जो अभ्यर्थी बीएड है और अपर प्राइमरी पास आउट किए थे वही लोग उसका फॉर्म भर सकते थे। तो अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें प्राइमरी की भी आ रही है, जूनियर की भी आ रही है, प्रधानाध्यापक की भी, एडेड जूनियर की आ रही है, टीजीटी की भी आएगी, पीजीटी की भी आएगी, यानी कि तमाम तरीके की भर्तियाँ सुनने में आ रही हैं कि आएंगी। हम 100% इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आएंगी ही आएंगी, क्योंकि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक कि कोई ऑफिशियल चीज़ें आ ना जाए। लेकिन ये निश्चित रूप से 99% है कि वैकेंसियाँ आएंगी। तो हमने अब तक टीटी पास कर लिया, सारी परीक्षाएं लगभग हो गई। जिसका रिजल्ट आना था टीजीटी पीजीटी इत्यादि का रिजल्ट भी आ गया। अब एक रिजल्ट बचा है एलटी का, वो भी रिजल्ट आएगा। तो अब उसका इंतज़ार बल्कि ना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए। अब हमें अपने स्टडी को मतलब गति देना चाहिए धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यदि वैकेंसी आएगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। दिसंबर तक संभवतः आपका पेपर हो जाएगा। लगभग जितने भी होंगे, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे वो आपकी टीजीटी हो अथवा पीजीटी हो, क्योंकि सभी को पता है चुनावी माहौल है तो पेपर शीघ्र होगा और शीघ्र ही सबके रिजल्ट भी आएंगे। तो हमारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, एक सीट लेने का। तो कहीं भी शिथिल न पड़ते हुए हमको जो है अब तैयारी की ओर लग जाना है। अब मैं छोटी सी बात कर लूँ, पिछले कुछ वीडियो में लोगों ने मुझसे पूछा था कितने प्रश्न गलत हुए थे। तो मेरे टीजीटी संस्कृत भाषा से मैंने पेपर दिया था, मेरे उसमें 4 प्रश्न गलत हुए थे, 121 प्रश्न सही थे। उन 4 प्रश्नों पे 2 प्रश्न ऐसे थे जो मेरे आते हुए प्रश्न थे, वो किसी कारण से गलत हो गए थे, और 2 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे आते नहीं थे। 2 ऑप्शन हमको सही लग रहा था और 2 ऑप्शन में मैंने गलत ऑप्शन ही लगा दिया दोनों में। तो इस तरीके से मेरे 4 कुल प्रश्न गलत हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न एक पूछा गया था पंचवटी, और पंचवटी में द्विगु समास होता है अथवा बहुव्रीहि समास होता है। तो द्विगु बहुव्रीहि बहुत देर तक हम सोचते रहे, मेरे दिमाग में उस समय पता नहीं क्या चल रहा था, जबकि ये हम लोग बहुत छोटी सी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है द्विगु समास, पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। फिर भी पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा दिमाग मैंने लगा लिया, या मतलब ज़्यादा ही उसमें आ गए थे हम फ्लो में कि नहीं सीट लेनी ही लेनी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। तो उसमें हमने जो है बहुव्रीहि लगा दिया और वो मेरा गलत हो गया, क्योंकि द्विगु समास होता है। घर आए जब मिलाए तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाया, जबकि पेपर का स्तर जिस हिसाब से था मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन वही है ना कि जब चीज़ें गलत होनी होती हैं तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। आप चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन आप परीक्षा में बैठने के बाद क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न एक था मेरा तज्जया वाला,
तो वो मेरा एक प्रश्न गलत हुआ था। मैं वहाँ पे श्रुति संधि के आधार पर ऑप्शन नंबर तच्चया करके लगा दिया था, वो भी मेरा गलत हो गया था। जबकि सही वाला भी मुझे लग रहा था ये सही हो सकता, लेकिन पता ही नहीं कहाँ से क्या दिमाग में क्या हमने अपने खुद के नियम बनाए संधि के, और पहला वो ऑप्शन मेरी बुकलेट में वो पहला ही ऑप्शन था, तो वो मैंने लगा दिया टिक, और वो मेरा जो है दूसरा ये गलत हो गया। और तीसरा एक था मेरा कुरु प्रवीरा। तो कुरुणम प्रवीरा होता है षष्ठी समास, षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पे हमने कुरु प्रवीरा बहुत सोचा बहुत गहराई तक। एक बार मुझे लगे कि कुरुणाम प्रवीरा, एक बार लगे कुरुश्च प्रवीरश्च होगा, और अंतिम में मैं ऊपर के 2-4 प्रश्नों को देखी तो मैंने देखा कि क्रम से चल रहा है, कि जैसे पहले में ए सही है तो दूसरे में भी ए सही है, जो हमको आ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ ध्यान में दिया कि देखिए मेरे ऊपर वाले में बी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब इसका भी बी वाला ही ऑप्शन कुरुश्च प्रवीरश्च से ही लगा देते हैं, यही सही हुआ, क्योंकि अभी तक ऊपर जितना हल किए हैं उसमें सीरियल से चल रहा है जो हमको आ रहे थे। तो हम वहाँ भी कुछ मतलब कुछ अलग टाइप की गणित अपनी लगा दी, और वो वाला भी प्रश्न मेरा इस तरीके से गलत हो गया। और एक प्रश्न मेरा शिक्षण का गलत था, जो कि परंपरागत शिक्षण विधि करके पूछी गई थी। उसमें कोई एक अलग टाइप का ऑप्शन था, और व्याख्या विधि उसमें सही होनी थी। तो इस तरीके से मेरे कुल 4 प्रश्न गलत हुए, जिनमें से 2 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल आते थे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर गलत हो गए। तो यही रहा। और ये सब तो भाग्य का ही खेल होता है, जिस हिसाब से आपके भाग्य होता है उस हिसाब से आपका माइंड भी काम करने लगता है। और पेपर तो ऐसा ही था कि क्या ही कहा जाए, जो पढ़े थे जो नहीं पढ़े थे सबके लिए ही ईजी था। तो अब इसमें जो सेलेक्ट हुए जो नहीं सेलेक्ट हुए सब एक ही बराबर सारी कहानी है उसकी। बस वही है कि जिसके भाग्य में था उसको नौकरी मिल गई, और जिसके भाग्य में नहीं था उसके लिए ऊपर वाले ने कुछ और अच्छा रचा होगा। और यदि हम अब बात कर लें कि आगे की पढ़ाई अब हम कैसे करेंगे, और जो हमने ग्रंथ पढ़े अपने मतलब टीचर की जब तैयारी कर रहे थे, तो जो ग्रंथों का अध्ययन किया वो किस तरीके से किया, लोगों ने पूछा था हमसे। एक तो ये प्रश्न आया था, एक ये प्रश्न आया था कि कौन से चैनल से किया था। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने जो है कोर्स लिया था सर का, वहाँ से पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट लगाते थे CS चौधरी सर का। तो सर का जो कोर्स भी लिया था तो वो हम अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते थे कभी भी। तो हमारे पास टाइम जो होता था हमेशा रात का टाइम होता था, रात में हम एक ग्रंथ स्टार्ट करते थे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हमने उठाया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सर ने जो बताया, और उसमें जो रचयिता है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के बारे में पूरा मतलब पढ़ा कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की खासियत क्या है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अलावा भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पहले हमने एक सार में पढ़ लिया। और हिंदी की जो कहानी हिंदी में जो उसकी 7 अंक की कहानी है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया चतुर्थ अंक की जो श्लोक व्याख्या जो पूरा दिया गया उसको सर जो पढ़ा रहे थे वो हम पढ़ते चल रहे थे। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसमें कौन सा समास है या इसमें कौन सा छंद है, उसको हम हाईलाइट करते रहे। और एक पेंसिल से हम जैसे कि कहीं हमको नया धातु रूप दिख गया, नया शब्द रूप दिख गया, तो उसको हम पेंसिल से ऐसे वहीं पर हाईलाइट करके और लिख देते थे। जैसे सप्तमी का एक वचन है तो 7 और ऊपर 1 यानी सप्तमी का एक वचन। धातु रूप है तो धातु का ऐसे नाम लिखे लट, और ये यू ऐसे करके हम उसको हाईलाइट करते रहते। पूरा पढ़ने के बाद फिर